हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है मिक्स्ड बैग। थोड़ा सा हम आज लेट हो गए हैं बिकॉज आज कोविड की वैक्सीन लगवानी थी मुझे, तो उस वजह से थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो लेट हो गया इस वजह से। और आप सभी भी लगवा लीजिए, इट इज़ क्वाइट सेफ। तो करें स्टार्ट बच्चों। काफ़ी इकोनॉमिक के ऊपर है ये आपका ये एडिटोरियल आज का, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो गया बैंक के एस्पिरेंट्स के लिए। तो क्या कहते हैं, किसके ऊपर है ये एडिटोरियल आज का? आपने अभी न्यूज़ सुनी होगी कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट रहा है, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? कोई भी गुड सामान दूसरे देशों में भेजना। इंपोर्ट क्या होता है? वहाँ से मंगाना। और अगर हम बाहर भेजेंगे यहाँ का बनाया हुआ माल, तो हमारे पास पैसे आएंगे, डॉलर आएगा बाहर से, ठीक है। और अगर लोगों का यहाँ मंगाएंगे तो यहाँ से पैसा जाएगा। तो एक्सपोर्ट होना ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो यही है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें साफ बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट इस क्वार्टर में, जो अप्रैल से शुरू हो गया था इस ईयर का क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का, अप्रैल मई जून के एंड तक का, तो ये सबसे ज़्यादा हाई आया है। इसी के ऊपर आज का है। पर मिक्स बैग का मतलब ये है कि मिक्स रिपोर्ट आई हैं कि कई जगह अच्छा भी है और कुछ सेक्टर फेल भी हुए हैं इस चीज़ में, उनमें बिजनेस ठप भी हुआ है। तो इसके ऊपर एडिटोरियल अच्छे से हम बात करेंगे बच्चों। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी हम PDF वहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं। और हमारे सारे जो सोशल मीडिया के हैंडल है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, वो भी सब आपको ऐप पर मिल जाते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं सभी चीज़ों के। और आप वहाँ हमसे ग्रामर का कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें आप टेलीग्राम पे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी इस कोर्स से रिलेटेड डाउट की फैसिलिटी एक्स्ट्रा दी गई है। देखिए, करें स्टार्ट बच्चों। एक एक वर्ड को नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलो, मिक्स्ड बैग का मीनिंग समझ गए। मिक्स्ड बैग, जो बैग मिक्स है, मिक्स मतलब कुछ अच्छा कुछ बुरा। ऑन इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। अच्छा, ये मर्चेंडाइज वर्ड पहले सुना आपने? फैशन मर्चेंडाइजर है हूँ मैं, तो कोई बोलता नहीं मैं तो फैशन मर्चेंडाइजर हूँ। मतलब क्या होता है मर्चेंडाइज का? मर्चेंडाइज का मतलब आप जा शोरूम में नहीं जाते हो, पुतले से बने होते हैं, गंजे गंजे से पड़े होते हैं, आगे 2 आदमी और एक लेडी भी होती है बेचारी, दोनों को खड़ा कर दिया जाता है पुतलों में। फिर अंदर जाते हो तो शीशे वगैरह, ये सब क्या होता है? ये लोगों को फंसाने की चीज़ें हैं, एडवर्टाइजिंग है। तो क्या हो गया मर्चेंडाइज का? अगर ऐसा वर्ब मीनिंग निकाल, टू इनकरेज द सेल ऑफ गुड्स बाय एडवर्टाइजिंग देम, इट इज का नोन एज मर्चेंडाइज। मतलब अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना, उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। और अगर एज अ नाउन बात करूं तो मर्चेंडाइज का मतलब है सिंपल टेंजिबल सामान, गुड्स, नॉट सर्विसेज। सर्विसेज टेंजिबल नहीं होती, छू नहीं सकते सर्विस को। जैसे टीचिंग क्या है? एक सर्विस है, ठीक है, जिसमें कोई माल नहीं बेच रहा है इसमें, ठीक है, ये सर्विस है बस एक। गुड्स मतलब सामान, कुर्सी बेच दी, फ्रिज बेच दिया, ये सामान है। तो इसे मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स भी होता है, सामान भी होता है। और यहाँ पे नाउन कितना यूज़ हो रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ नाउन ऑन इंडियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, जो इंडिया का मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। उसका भी जो भी डाटा है, तो एडिटोरियल की जो टोन रहेगी वो बच्चे एनालिटिकल रहेगी। एनालिटिकल का मतलब होता है डाटा प्रोवाइड करवाना कुछ। सजेस्टिव तो इन द एंड होती है, एंड में 2 लाइनें सजेस्टिव की जरूर लिखता है एडिटोरियल। चलिए, रिस्टोरिंग हेल्थ ऑफ एवरी कंस्टिट्यूएंट सेक्टर। रीस्टोर, ये हेल्थ, रीस्टोर यहाँ पर क्या काम करेगा बच्चों? एज अ जेरेंड काम करेगा, और इसकी वर्ब इज है। बाकी ये सब इसके ऑब्जेक्ट हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। रिस्टोरिंग हेल्थ का मतलब सिंपल क्या है? रिस्टोरिंग हेल्थ का मतलब है फिर से वापस, ब्रिंग बैक हो जाना, उस कंडीशन में वापस आ जाना। तो कह रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर, जो भी बाहर माल बेचने के जो भी सेक्टर हैं, कंस्टिट्यूएंट का मतलब पार्ट, जो भी सेक्टर हैं, उनकी हेल्थ इज अ मस्ट, ये जरूरी है। नाउन भी होता है मस्ट, मॉडल वर्ब भी होती है। इज अ मस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यहाँ नाउन है, आर्टिकल के कारण देखो, इज अ मस्ट फॉर लॉन्ग टाइम ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। ये हर सेक्टर की हेल्थ सुधरे, ठीक है, ये जरूरी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने के लिए एक्सपोर्ट्स में। ये नहीं कि अभी अभी देख ली 2-3 सेक्टर में, चलो भाई चल गया काम। तो हर कॉन्स्टिट्यूएंट सेक्टर, जो भी इस सेक्टर का पार्ट है, जो भी बाहर माल बेचते जितने भी सेक्टर हैं, जो भी बना के हमारा एक्सपोर्ट होता है, तो कह रहे हैं हर सेक्टर की रिस्टोर होना, उसकी हेल्थ को ठीक होना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने के लिए एक्सपोर्ट में, ठीक है। हर सेक्टर में ग्रोथ होनी पड़ेगी, ये नहीं बस 2-4 सेक्टर में ही हो गई। चाहे लेदर का सेक्टर है, चाहे चाय का है, वो बड़ा डाउन है चाय का, ठीक है, क्योंकि उन्हें मार्केटिंग भी नहीं आती चाय वाले सेक्टर्स को, लेदर की मार्केट डूबी हुई है। तो कह रहे हैं हर सेक्टर को उठना होगा। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रीच्ड एन ऑल टाइम क्वार्टरली हाई ऑफ $95 बिलियन। कह रहे हैं इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज का मतलब सामान का जो एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, तो ये वर्ब आ गई रीच्ड, इसी के लिए आई है एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। ये रीच पहुंच गया
एन ऑल टाइम का मतलब है कभी नहीं पहुंचा, हर सालों से ऊपर। क्वार्टरली हाई क्यों बोल रहे हैं, पूरे साल का डाटा नहीं है, 3 महीने का डाटा है, अप्रैल मई जून, ऑफ $19.5 बिलियन। कितना? $19.5 बिलियन तक पहुंच गया इन द 3 मंथ्स, इन 3 महीनों में जो जून को खत्म हो गया, अप्रैल मई जून, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? अप्रैल से। प्रोवाइडिंग, ठीक है, तो ये पहुंच गया, ये पार्टिसिपल है जो साथ साथ बात लिखने के लिए कोमा लगा के आप लिखते हो। क्या प्रोवाइड करते हुए? प्रोवाइडिंग वेलकम चीयर, तो एक ये वेलकम खुशी की बात है ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। अगर इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर देखा जाए, एक फ्रंट का मतलब सिंपल है, अगर इकोनॉमी के दृष्टि से या उसके पार्ट से देखा जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो डैट, ये जो डैट शुरू में आता है ना बच्चे, ये नाउन क्लोज बनाता है, इसीलिए लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो इसे बीच में भी लिख सकते हो, जरूर एक वर्ब आ रही होगी, इज, ये रही। पूरी लाइन जो सब्जेक्ट होता है ना, पूरी लाइन जितनी भी लाइन लिखी हुई है वो पूरा सब्जेक्ट होता है इस इज का, या फिर यहाँ इट लिख लो बीच में। ये मैं प्रोनाउन के चैप्टर में अच्छे से समझाते हैं हम ग्रामर में। इट इज ऑल द मोर नोटवर्दी, इट इज ऑल द मोर नोटवर्दी। क्या है नोटवर्दी? नोट करने लायक क्या है? डेट द रिकॉर्ड वाज, ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये इज का सब्जेक्ट, ये पूरी लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो देखो, ये कंजंक्शन की जरूरत तो होगी, 2 क्लोज को जोड़ना है तो। द रिकॉर्ड वाज नोच्ड अप, रिकॉर्ड वाज नोच्ड अप लिख लो, नोच्ड अप लिख लो, NOTCHED, नोच्ड अप टू अचीव समथिंग, टू विन समथिंग। कंपनी के अगर मान लो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो यूँ बोलेंगे उसने अचीव किया, नोच्ड अप किया है, ठीक है। कह रहे हैं जो रिकॉर्ड वाज नोच्ड अप, जो अचीव किया गया है ड्यूरिंग अ क्वार्टर, इस पहले क्वार्टर में, व्हेन द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक हिट्स इट पीक, जब सेकेंड वेव जो अप्रैल से था ना शुरू, पीक पे थी। एंड अमिड वेरिंग डिग्रीज ऑफ लॉकडाउन, और अमिड एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है सराउंडेड, इन द मिडल ऑफ, वेरिंग डिग्री, वेरिंग मतलब अलग अलग डिग्री पे, वेरिंग का मतलब क्या होता है? अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है, वेरी करता हो, कहीं लॉकडाउन लग रहा है कहीं नहीं लग रहा, अलग अलग डिग्री के लॉकडाउन लगे हुए थे। कह रहे हैं ये जो रिकॉर्ड अचीव किया गया, कब किया गया? जब सेकंड वेव ऐसे थी, पेंडेमिक था और अलग अलग डिग्री पे लॉकडाउन लग रहे थे। तो कह रहे हैं इज ऑल द मोर नोटवर्दी, तो ये जो बात है ना, जो ये रिकॉर्ड अचीव किया गया है जब ये सब जो हो रहा था, ये सब क्या है? नोटवर्दी है, इट इज़ नोटवर्दी। क्या है नोटवर्दी? डैट द रिकॉर्ड वाज नोच्ड अप, ऐसे बोलो, क्या है नोटवर्दी? डैट द रिकॉर्ड वाज, यहाँ इट लगा लो, इट इज़ ऑल मोर नोटवर्दी, नोट करने लायक है कि रिकॉर्ड जो अचीव किया गया उस क्वार्टर में किया गया जब सेकंड वेव, पेंडेमिक से हम सारे थे, बंद था सब, तो अच्छी बात है तो और ज़्यादा। चलो, एक्सपोर्ट्स लास्ट मंथ सर्ज, जो एक्सपोर्ट है लास्ट मंथ का वो सर्ज हो गया। सर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट होना, इंक्रीज होना, ठीक है। 47% फ्रॉम जून 2020 की बात करें, लास्ट मंथ जून था और 2020 में भी जून की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं डाटा कंपेयर कर रहे हैं एक तरह से, कह रहे हैं लास्ट मंथ में 47% इंक्रीज हो गया अगर जून के कंपैरिजन में बात करें, और ये पहुंच फ्रॉम जून 2020 टू $32.5 बिलियन। तो कह रहे हैं 47% इंक्रीज हो गया जून के मुकाबले, और कहाँ पहुंच गया? 32.5 पहुंच गया, पहले कुछ कम रहा होगा, ठीक है। इवन डिस्काउंटिंग द फैक्ट, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो, इवन डिस्काउंटिंग द फैक्ट, ये लाइन कब लिखी जाती है? इवन डिस्काउंटिंग द फैक्ट, ऐसी बात जो आगे करने वाले हैं ना हम, डिस्काउंटिंग द फैक्ट, डिस्काउंट दे देना। डिस्काउंट का मतलब उस तथ्य को डिस्काउंट दे देना, मतलब उस बात को इग्नोर ही कर देना, मतलब सब की नॉट ट्रू, वर्थ कंसीडरिंग नहीं है, अटेंशन देने की जरूरत नहीं है उसको। जैसे जैसे मैं बोल दिया, यू शुड नॉट डिस्काउंट द फैक्ट ऑफ हिम कमिंग बैक, तुम्हें मतलब एकदम से मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। जो वो आने वाला है उसको वो आएगा, ये नहीं छोड़ दो, इग्नोर करो, वो आ सकता है किसी भी टाइम। यू शुड नॉट डिस्काउंट द फैक्ट ऑफ हिम कमिंग बैक, तो इसका सिंपल मतलब है इवन डिस्काउंट द फैक्ट, अगर इस फैक्ट को छोड़ भी दें, तो यहाँ तक कि इस फैक्ट को छोड़ भी देते, कंसीडर भी ना करें, कौन से फैक्ट को? डेट द ईयर अर्लियर पीरियड प्रोवाइडेड एन एनोमलस बेस, कह रहे हैं अगर इस फैक्ट को छोड़ भी देना, देखना भी क्या बात है, पढ़ेंगे अच्छे से, कौन से फैक्ट को छोड़ दें कि कंसीडर ही ना करें? डेट ईयर अर्लियर पीरियड, इस साल का शुरुआत का पीरियड कौन सा था? जनवरी फरवरी मार्च, यही था ना, तब तो पूरी दुकानें खुली थी, तभी तो ये सेकंड वेव आई है अप्रैल में जाके, जनवरी फरवरी मार्च में सब खुल गया था, सब ओपन हो गया था। कह रहे हैं द ईयर अर्लियर पीरियड प्रोवाइडेड एन एनोमलस बेस, एनोमलस बेस का मतलब ऐसी चीज़ जो नॉर्मल ना हो, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। एक बेस प्रोवाइड कर दिया था इकोनॉमी को जनवरी में इसी साल की, एज द इकोनॉमी हैड जस्ट बिगिन रीओपनिंग, जैसे इकोनॉमी क्या हुई थी, शुरू हो गई थी खुलना, फ्रॉम अ प्रोट्रैक्टेड नेशन वाइड लॉकडाउन, किससे? प्रोट्रैक्टेड, ये अच्छा वर्ड आ गया, प्रोट्रैक्टेड लिख सकते हो इस वर्ड का, लॉन्ग लास्टिंग,
एंड्यूरिंग, लंबा चले जो, ठीक है। नेशन वाइड लॉकडाउन, जो पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था ना पिछले साल 2020 दिसंबर तक तो चलता ही रहा था लगभग, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर इस फैक्ट को छोड़ भी दें कि जो ये शुरुआत में जो खुला है जनवरी फरवरी मार्च में इस देश को खोला गया है, उसने ये इकोनॉमी को बढ़ाया है, ठीक है। इसे छोड़ भी दो, ग्रोथ इन शिपमेंट, अगर ग्रोथ की बात करें, शिपमेंट में ग्रोथ की बात करें, वाज स्टिल अ रोबस्ट 30% व्हेन कंपेयर्ड विद द प्री पेंडेमिक जून ऑफ 2019। तो इन्होंने क्या बात कर दी, सिंपल, इन्होंने बात ये कर दी कि छोड़ दो इस फैक्ट को कि ये लॉकडाउन खुल गया था या नहीं खुल गया था, समझ गए बात, कि जनवरी में तो खुल गया था लॉकडाउन इसीलिए ग्रोथ आई है। बट तुम बात कर लो जून 2019 की, जब तो सब ओपन ही था, वैसे ही उससे भी ज़्यादा करके दिखाया है इस साल, ये कह रहे हैं। जून 2019 में भी ओपन ही था, पूरा ही ओपन था 2019 में तो, और अब तो ओपन, जनवरी फरवरी मार्च की क्या ओपन है, समझे इस पूरी बात को, जनवरी फरवरी मार्च की क्या ओपन की बात करते हो कि वो ओपन था सारा देश इसलिए इकोनॉमी बढ़ी है। छोड़ दो उस बात को, तो फैक्ट में ही मत लाओ, क्योंकि भैया 2019 के मुकाबले भी ज़्यादा आ रहा है, जब वैसे उस दिन भी सब ओपन ही था। तो देखो ये कह रहे हैं अच्छी ग्रोथ है, बस सिंपल बात ये है। इन शिपमेंट वाज स्टिल अ रोबस्ट 30%, तो कह रहे हैं इन ग्रोथ इन शिपमेंट, शिपमेंट का मतलब क्या होता है, द कैरिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और या फिर कोई भी गुड्स को भी शिपमेंट बोलते हैं, या फिर एक जगह से दूसरी जगह सामान का बेचना, इधर जाना। तो कह रहे हैं ये फिर भी 30% रोबस्ट था। रोबस्ट का मतलब सिंपल है, स्टे हेल्थी, अच्छा था 30%, कंपेयर किसके मुकाबले, प्री पेंडेमिक जून ऑफ 2019, 2019 के मुकाबले भी अच्छा था। प्रोपेल, प्रोपेल का मीनिंग नोट कर सकते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेल। प्रोपेल होता है किसी को धक्का लगाना, ड्राइव करना, सेट इन मोशन, पुश करना, टू मूव समथिंग फॉरवर्ड, प्रोपेल, ठीक है। फोर्स होती है एक तरह की। प्रोपेलिंग द सर्ज, ये कह रहे हैं जो सर्ज है ये इंक्रीज हुआ है, इसको प्रोपेल, प्रोपेल द सर्ज, हाँ ये फिर जेरेंड है क्योंकि वर्ब यहाँ आ गई। कह रहे हैं ये जो इस प्रोपेल करना, इस सर्ज को, ये जो इंक्रीज हुआ है 2019, ये 2019 के लेवल के मुकाबले ये जो सर्ज जो हुआ है ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। प्रोपेल द सर्ज का मतलब इस सर्ज को, इस इंक्रीज होने को जो फोर्स मिली है, वर नॉन राइस सीरियल्स। तो कह रहे हैं प्रोपेलिंग द सर्ज फ्रॉम द 2019 लेवल्स वर, किसने इस सर्ज प्रोवाइड किया, किसने फोर्स प्रोवाइड किया इस सर्ज को, नॉन राइस सीरियल्स विच क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल्ड का मतलब 4 गुना, नॉन राइस जो अनाज है, नॉन राइस जैसे ओट्स वगैरह हो गए, विच क्वाड्रपल्ड 4 गुना। आयरन का और क्या होता है, और एक यूं समझ लो, और का मतलब आप समझो एक मिनरल है जिसमें से कुछ मेटल्स निकाले जाते हैं, उसे और बोलते हैं। आयरन और क्या होगा फिर, वो जिससे आयरन निकाला जाएगा, जो नेचुरल फॉर्म में होता है जिसमें से नए नए मेटल्स निकाले जाते हैं। कह रहे हैं आयरन और विच मोर देन डबल। अगर 2019 की बात करें तो कह रहे हैं आयरन के और डबल हुआ है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल डेट रोज 62%, केमिकल की बात कर ले वो 62% तक इंक्रीज हुआ है इस साल, ठीक है। ऐसे बता रहे हैं 2019 के कंपेयर में। इंजीनियरिंग गुड एक्सपोर्ट हैड द बिगेस्ट जंप इन डॉलर टर्म्स। इंजीनियरिंग का जो सामान है जिससे चीज़ें वगैरह कुछ भी बनाई जाएंगी, एक्सपोर्ट जो हुआ है उनका बिगेस्ट जंप था डॉलर की टर्म में, एडिंग 2.73 बिलियन डॉलर इन वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या है, इतने जो भी ये बिलियन डॉलर में वैल्यू है जिसकी इंजीनियरिंग के सामान की, या फिर 42% कह लो ओवर जून 2019, या जून 2019 के मुकाबले 42 गुना ज़्यादा है परसेंटेज में, ठीक है। एज द राइजिंग, क्यों है, बिकॉज द राइजिंग वैक्सीनेशन कवरेज, क्यों हुआ इतना सब ज़्यादा, क्योंकि वैक्सीनेशन की कवरेज बढ़ती हुई, ये राइजिंग बढ़ती हुई मतलब ये पार्टिसिपल है, वैक्सीन को कहाँ पे, और इकोनॉमी में रिकवरी होती हुई इन की डेवलप्ड मार्केट्स इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन एंड द यूएस बोल्स्टर्ड डिमांड, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या है, बोल्स्टर्ड डिमांड, बिकॉज द राइजिंग वैक्सीनेशन कवरेज इकोनॉमी इन की डेवलपमेंट, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, ये बोल्स्टर किसके लिए आया, इन दोनों के लिए, राइजिंग वैक्सीनेशन कवर, इकोनॉमिक रिकवरी। किस चीज़ के कारण हुआ ऐसा, क्योंकि राइजिंग बढ़ती हुई वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन जो है बढ़ गया, लोग अमेरिका में जाओ तो सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वहाँ लगभग, इकोनॉमी में रिकवरी हो रही है, सब खुल चुका है वहाँ पे मार्केट। तो कह रहे हैं जो की डेवलप्ड मार्केट्स है ना, जिसमें यूरोपियन और यूएस भी आ जाता है, इस चीज़ ने डिमांड को बढ़ा दिया, बोल्स्टर्ड कर दिया। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, फोर्टिफाई लिख लो, फोर्टिफाई, किला मजबूत कर देना, स्ट्रेंथन, बूस्ट, तो ये होता है बोल्स्टर का मतलब, ठीक है। एक बोल्स्टर बियर की बोतल भी होती है, ठीक है, तो मजबूत हो जाना,
तो ये सिंपल है, इस चीज़ ने डिमांड को बढ़ा दिया, स्ट्रेंथन कर दिया। ये समझ सकते हो इस वर्ड का मतलब, बोल्स्टर्ड का मतलब स्ट्रेंथन, नोट कर सकते हो। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, ठीक है, पहले ये रेलवे मिनिस्टर भी थे, शायद अब भी हैं ये, वाज इंथ्यूज्ड। तो कह रहे हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर वाज इंथ्यूज्ड। इंथ्यूज्ड का मतलब क्या है, बड़े एक्साइटेड थे, इनफ बाय द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, बड़े एक्साइटेड हैं एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को देख के, बाय द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस टू पोजिट डेट, जो ये शो कर रही है क्या, पोजिट का मतलब शो करना, दिखना, ठीक है, डेट शिपमेंट्स ऑफ गुड्स, कि ये जो शिपमेंट्स है गुड्स की, शिपमेंट्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे, कैरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ओवरसीज मार्केट। ओवरसीज मार्केट ऐसे जो फॉरेन कंट्रीज, समुद्र के इलाके में जो पड़ती हैं, फॉरेन कंट्री अक्रॉस द सी, कुड टच, तो बड़े एक्साइटेड है वो देखकर कि जो हमारा सामान है ओवरसीज मार्केट में $400 बिलियन तक इस फिस्कल में, इस फाइनेंशियल ईयर में, जो 2022 अप्रैल में ख़त्म होएगा, ठीक है, मार्च 31 में ख़त्म होएगा, अप्रैल में नया शुरू हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं ये टच कर सकता है $400 बिलियन तक। ए फिगर विच इफ अचीव्ड, ऐसी फिगर अगर अचीव हो जाए तो ये क्या करेगा, वुड रिप्रेजेंट एन एनुअल रिकॉर्ड, तो ये एक एनुअल रिकॉर्ड भी बन जाएगा। अभी तो क्वार्टर का रिकॉर्ड आया ना 3 महीने का, तो एक एनुअल रिकॉर्ड भी बन जाएगा अगर ऐसा अचीव हो जाए। तो ये सेकंड कंडीशन आ गई, सेकंड कंडीशन नहीं, अगर मैं पीएम बन जाऊँ तो ये कर दूंगा, इफ के साथ V2, तो दूसरी तरफ वुड V1 लगती है, ठीक है, ऐसे जब हम सोचते हैं आगे के बारे में, इफ के साथ V2 लगाते हैं और दूसरी तरफ वुड V1 लगाते हैं। ट्रेड डाटा, ट्रेड का डाटा, जो भी ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, हाउएवर रिवील्स दैट, क्या रिवील कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डाटा सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रोथ। कह रहे हैं जो सिग्निफिकेंट ड्राइवर हैं, ड्राइवर मतलब जो किसी को आगे ले जाए, पुश करे, इंपॉर्टेंट ड्राइवर हैं जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ के, वो कौन रहे हैं, हैज़ बीन द रन अवे रैली इन कमोडिटी प्राइजेज। हैज़ बीन द रन अवे, रन अवे का मतलब होता है कोई रन करके भाग गया, मतलब आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल अचानक से भाग गया, तो रन अवे रैली, रैली का मतलब होता है इंप्रूवमेंट होना, इंक्रीज होना, किसी चीज़ में गिरने के बाद एकदम से इंक्रीज हो जाना, इंप्रूवमेंट होना। तो कह रहे हैं जो ग्रोथ हुआ है ना, इसका जो मेन पार्ट है, ये हैज़ किसके लिए आया, सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ द एक्सपोर्ट ग्रोथ, सिग्निफिकेंट ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हैज़ बीन द रनअवे रैली इन कमोडिटी प्राइजेस। रनअवे का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज होना, कमोडिटी के प्राइजेस का, जो भी कच्चा माल है उसमें इंक्रीज हो गया, इस वजह से एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है। डेट हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द, जिसको बेनिफिट मिला फ्रॉम द एक्सेलरेटेड रीओपनिंग। और कैसे इसको बेनिफिट मिले, एक तो कमोडिटी प्राइस बढ़ गए और इसको बेनिफिट मिला एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब क्विकन, इंक्रीज, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर क्या होता है जिसमें दबाया और कार भगा ली, एक्सेलरेटर का मतलब इंक्रीज होना, ठीक है, एक्सीलेटर से पैर हटा लो भाग जाएगी कार, ठीक है, तो इसका मतलब तेजी, हरिड, एक्सेलरेटेड रीओपनिंग ऑफ मेजर इकोनॉमी, जो मेजर इकोनॉमीज है, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, जितने भी बाहर के देश हैं, उनमें जल्दी जल्दी वो तो टीके लगवा के बैठे हैं बढ़िया वाले, ठीक है, उनमें रीओपनिंग होगी मेजर इकोनॉमीज में, एज वेल एज एन इंक्रीज्ड, और क्या हो गया, एज एन इंक्रीज्ड एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब भूख, डिजायर फॉर समथिंग, फॉर रॉ मटेरियल्स एंड ग्रेन्स इन चाइना, और चाइना जगह देश में कच्चा माल और ग्रेन, ग्रेन का मतलब सिंपल है कोई भी अनाज जिसके दाने होते हैं, जो जैसे गेहूं के दाने हैं, जिससे चावल बनेगा, चावल के दाने, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, भूख बढ़ गई। एपेटाइट का मतलब क्या होता है, डिज़ायर फॉर समथिंग, ज़्यादातर ये फूड के लिए यूज़ होता है, खाने के लिए, पर यहाँ डिज़ायर हो गया। तो ये रीओपनिंग होने लगी, कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए, लोगों ने माल मंगाना शुरू कर दिया इंडिया से, तो बढ़ गई भाई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द क्रूशियल, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट जॉब जनरेटिंग, दूसरी हैंड पे, अब मिक्स बैग इसलिए लिखा था ना कि दूसरी तरफ घाटा हो रहा है, मिक्स बैग। अब कुछ सेक्टर के ऐसे नाम लिए जाएंगे जो इनमें लॉस देखने को मिला है। ऑन द अदर हैंड द क्रूशियल जॉब जनरेटिंग एक्सपोर्ट सेक्टर्स, जॉब जनरेटिंग का मतलब ऐसे सेक्टर जो जॉब जनरेट करते हैं पार्टिसिपल है सेक्टर्स के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें रेडीमेड गारमेंट्स आ गए, लेदर के इंडस्ट्री आ गई, लेदर प्रोडक्ट्स आ गए, और जो चाय आ गई, टी, ऑल पोस्टेड डबल डिजिट डिक्लाइन, दोनों ने डबल डिजिट डिक्लाइन शो किया फ्रॉम जून 2019 लेवल से, मतलब इतना ज़्यादा डिक्रीज, 11% डिक्रीज, 12% डिक्रीज, ऐसे समझो डबल डिजिट डिक्रीज। रिफ्लेक्टिंग द, तो ये क्या शो कर रहा है, क्या डिस्प्ले कर रहा है, रिफ्लेक्ट का मतलब रिफ्लेक्ट करते हुए, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल है, दो चीज़ें साथ चल रही हो तो ये पार्टिसिपल यूज होते हैं कोमा लगा के। क्या रिफ्लेक्ट करते हुए, द डीपर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, तो ये एक बड़ी डीपर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है, बड़ी गहरी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स आई हैं इनमें, मतलब ये जो इंडस्ट्री है इनका कुछ स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, किस तरह से फंक्शन कर रही है, देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। डैट डॉग ईच वन ऑफ देम, ये डॉग क्या है यहाँ पे, ठीक है, द डीपर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स डैट करती हैं, डॉग यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे गली में घूमने वाला डॉग, डॉग वर्ब भी होती है,
डॉग्ड बोलते हैं, जैसे डॉग, डॉग्ड सेकंड फॉर्म होती है DOGGED, इसका मतलब होता है किसी को ट्रबल पहुंचाना, टू कॉज ट्रबल फॉर समवन। जैसे मैं बोलूँ ही हैज़ बीन डॉग्ड बाय बैक प्रॉब्लम, इंजरी, जो भी कुछ बोल लो, डॉग्ड, कॉज ट्रबल, तो ये कोई नाउन नहीं है, ये वर्ब है इस प्रॉब्लम्स के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं रिफ्लेक्टिंग द डीपर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट करते हुए, ठीक है, इन्होंने डबल डिजिट डिक्लाइन दिखाया, क्या रिफ्लेक्ट करते हुए, डीपर स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स दैट डॉग ईच वन ऑफ देम, और ये प्रेजेंट टेंस की तरह यूज हो रहा है, प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जो ट्रबल क्रिएट कर रही है इन हर एक सेक्टर में, ये जितने भी सेक्टर ऊपर नाम लिए, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, इनमें मार्केटिंग सही नहीं होती, चीज़ें सही नहीं होती, ठीक है। इफ़ द टी इंडस्ट्री, चाय की इंडस्ट्री की बात करें, हैज़ बीन फेसिंग अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, हैज़ बीन फेसिंग अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड एग्जाजरबेटेड बाय, ठीक है, हैज़ बीन फेसिंग अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, बड़े लंबे समय से डाउन ट्रेंड का मतलब डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है, और एग्जाजरबेट, एग्जाजरबेट यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो वर्ब तो आ नहीं सकती है कि क्लोज में इतनी सारी हैज़ बीन आ चुकी है टी इंडस्ट्री के लिए, तो कह रहे हैं ऐसा डाउन ट्रेंड जो एग्जाजरबेट हो गया। एग्जाजरबेट का मतलब क्या होता है, एग्जाजरबेट, नोट कर सकते हो इसके मीनिंग, एग्जाजरबेट, किसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा ख़राब कर देना, एग्रावेट लिख लो, वॉर्सन भी लिख सकते हो, और जिसकी अगर एंटोनिम्स की बात करूँ तो एलिवेट, एग्रावेट का एंटोनिम होता है एलिवेट, 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 कम कर देना, एलिवेट बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो एग्जाजरबेट का क्या मतलब होता है, आर इसमें साइलेंट होता है, एग्जाजरबेट, एग्रावेट, बढ़ा देना। तो ये कह रहे हैं जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड दिखने को मिल रहे हैं इतने लंबे समय से, एग्जाजरबेट बाय, ठीक है, एग्जाजरबेट का मतलब और ज़्यादा खराब हो गए हैं, बाय इनएडुकेट, इनएडुकेट का मतलब पर्याप्त नहीं है, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में, प्रोडक्ट की वैरायटी कम है, लैक ऑफ मार्केटिंग सावी, अच्छा, लैक ऑफ मार्केटिंग सावी, सावी का मीनिंग क्या होता है, मार्केटिंग मीनिंग लिख सकते हो, सावी का मतलब श्रूड, एस्ट्यूट, ऐसे ट्यूशन वाले क्लेवर होते हैं, एस्ट्यूट, श्रूड, क्या मीनिंग है इन सब का, इसका मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज, एबिलिटी, शार्प विटेड, शार्प विटेड दिमाग, क्लेवरनेस, श्रूड, कहीं भी शुरू हो जाए क्लेवर आदमी, श्रूड, SHREWD, एस्ट्यूट, ठीक है, ऐसे ट्यूशन वाले होशियार होते हैं, क्लेवर होते हैं, बस ऐसे समझ लो। तो कह रहे हैं इनमें मार्केटिंग की कमी है, इनको मार्केटिंग करनी नहीं आती चाय के प्रोडक्ट्स, चाय की इंडस्ट्री वालों को, और शार्प कंपटीशन मिल रहा है इनको फ्रॉम राइवल्स, जो भी इनके कंपटीटर हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका एंड केनिया, शार्प कंपटीशन भी मिल रहा है, लोग यहाँ से मंगा लेते हैं। द लेदर गुड सेगमेंट हैज़ बीन पुट ऑन द रोप्स, और ये जो लेदर के जो गुड सेगमेंट, लेदर का जो सामान का जो पार्ट है, हैज़ बीन पुट ऑन द रोप्स, हैज़ बीन पुट का मतलब ऑन द रोप, ऑन द रोप, ऑन द रोप मीनिंग लिख लो, ऑन द रोप एडीएम का मीनिंग लिख लो, ऑन द रोप, ऑन द रोप क्या मीनिंग होता है ऑन द रोप का, बताओ। लाइकली टू फेल, डिफीट, डूइंग मतलब यूँ समझ लो बड़े बुरे तरीके से कुछ करना, डूइंग बैडली, लाइकली टू फेल, गिर जाएगा, मैं बोलूँ आई थिंक द बिजनेस इज़ फाइनली ऑन द रोप्स, बस गिरने वाला है। तो कह रहे हैं जो ये लेदर का जो सम गुड्स के सेगमेंट है, जो पार्ट है, हैज़ बीन पुट ऑन द रोप्स, इसकी एक बुरी तरीके से क्यों गिर रहा है, किसने इसको मतलब गिराना है चाहे, किस वजह से ये फेल हुआ है, बाय अ कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेजर, एक तो जो दूरदृष्टि नहीं है, बिल्कुल ही कम दृष्टि तक पॉलिसी के जो मेजर्स हैं, बाय द कम्बिनेशन, किसके, एक दो शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेजर्स हैं, एक तो इसके कारण जो भारत की सरकार है वो ज़्यादा आगे तक नहीं देख पा रही, शॉर्ट साइटेड, शॉर्ट साइटेड उसे बोलते हैं जो दूर का ना देख पाए, यही होता है ना, पास का देख ले, जिसे साइंस की लैंग्वेज में मायोपिया कहते हैं। लिखा शॉर्ट होता है, देख दूर का नहीं पाता, ठीक है। शॉर्ट साइट मतलब शॉर्ट साइट है, मतलब पास की दृष्टि है उसके बाद, साइट का मतलब दृष्टि, शॉर्ट का मतलब कम, कम की दृष्टि, पास की दृष्टि है, दूर के नहीं देख पाएगा। और हाइपर मायोपिया का मतलब होता है दूर, लॉन्ग साइटेड, मतलब दूर का देखे पास का नहीं देख पाए। तो कह रहे हैं एक तो कम्बिनेशन है, ये क्यों हो रहा है लेदर की इंडस्ट्री के साथ, पुट ऑन द रोप्स क्यों फेल हुई है, एक तो कम्बिनेशन किसका, शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेजर्स एक्शन लिए गए हैं जो, और एक WTO मैंडेटेड, WTO ने मैंडेट कर दिया, मैंडेट का मतलब ऑफिशियल रूल बना देना विच यू नीड टू फॉलो, ठीक है। मैंडेटेड का मतलब ऑर्डर देना भी होता है एक तरह से, जो WTO ने मैंडेट कर दिया विड्रॉल ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव, कि भाई अपने जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव है ना, जो देश एक्सपोर्ट में इंसेंटिव देते हैं उन्हें हटा लो। क्या करते हैं देश अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, देखो दो तरह की ड्यूटी होती है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज से बना एक्सपोर्ट, एक्साइज एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी वो होती है जो आपने सामान बनाया अपने देश में और जो बाहर भेजोगे उस पे लगेगी, मतलब घर के सामान पे एक्साइज, और जो बाहर से आएगा
कस्टम वाले बैठे रहते हैं, बाहर से सामान जब आता है कस्टम ड्यूटी होती है उसे। तो कह रहे हैं जो WTO ने और एक्साइज ड्यूटी सरकार क्या कर देती है, कम कर देती है, ताकि देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले और देश में पैसा आए बाहर का, ठीक है। तो कह रहे हैं WTO ने मैंडेट कर दे, जो आप एक्सपोर्ट इंसेंटिव देते हो ना, ये जो अपनी तरफ से सब्सिडीज देते हो ताकि और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, इससे घाटा होता है इम्पोर्ट में, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, बाहर देश वाले नहीं भेज पाते और आपका देश ही भेज रहा है, या आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस आ जाते हैं। तो कह रहे हैं इन्हें हटाओ, ये इंसेंटिव का चक्कर हटाओ, ये सही नहीं है। और ये पैंडमिक, तो ये इतनी सारी चीज़ें बता दी, WTO के इस तरह की पॉलिसी आ गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो डिसाइड करता है सारे रूल, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के। और पैंडमिक इंड्यूस, और जो पैंडमिक ने इंड्यूस कर दिया स्लो डाउन इन ऑर्डर में स्लो डाउन हो गया पैंडमिक के कारण, ये सब चीज़ों के कारण पुट ऑन द रोप होगी लेदर की इंडस्ट्री। आगे नहीं बात समझ। फॉर ए सेगमेंट, ऐसे पार्ट की डेट प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, जो बड़े स्तर पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। द रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ एन इम्पोर्ट ड्यूटी, ठीक है, जो बड़े स्केल पे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। द रिसेंट इम्पोजिशन ऑफ, इम्पोजिशन का मतलब थोपना, इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब है बाहर से कोई सामान मंगा रहे हो उस पर ड्यूटी लगा देना। ऑन की रॉ मटेरियल हैज़ थ्रोन द सेक्टर्स वेरी वायबिलिटी इनटू क्वेश्चन, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी पे भी सरकार ने क्या कर दिया है, इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब बाहर से कोई सामान आएगा और किस वे जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है उस पर क्या लगा देना, कुछ टैक्स लगा देना। हैज़ थ्रोन द सेक्टर्स वेरी वायबिलिटी इनटू क्वेश्चन, अगर आप कच्चे माल पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दोगे जो बाहर से आ रहा है, तो जो सेक्टर मतलब जो इंडस्ट्री यहाँ पे बनाना चाह रही है कुछ, ठीक है, कच्चा माल मान लो बाहर से बना लिया, प्रोडक्ट तो यहीं तैयार हो रहा है, ठीक है, तो उस सेक्टर की वायबिलिटी पे तो क्वेश्चन आ जाएगा। उस वायबिलिटी का मतलब सक्सेस होना, कितना कोई चीज़ सक्सेस हो सकता है, कितना वायबल है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना फिजिबल है, इस पे तो डाउट हो जाएगा। इनटू क्वेश्चन का मतलब टू बी इन डाउट। तो ये सिंपल मतलब हो गया, अगर आप इंपोर्ट ड्यूटी लगाते रहोगे कच्चे माल पे, किसी इंपॉर्टेंट कच्चे माल पे, तो जो बाहर से इतना ड्यूटी लगकर आएगा महंगा हो जाएगा, ठीक है। ये GST के वाले बोलते हैं कि भाई GST लग रहा है और बाहर से जो मंगा लेते हैं ये हो रहा है, हमारा नहीं बिकता, हम नहीं कुछ बना पाते। तो इस कारण सरकार ने क्या किया था, यहाँ भी फंस रही है सरकार, तो सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी लगानी शुरू कर दी थी बाहर के मटेरियल पे, ठीक है, जो बाहर से आएगा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते ताकि लोग घर पे ही बनाने लग जाएं, बाहर से महंगा पड़े तो। इसलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दोगे तो कह रहे हैं हैज़ थ्रोन द सेक्टर का मतलब जो भी कच्चा माल मंगाया जा रहा है जिस भी इंडस्ट्री के द्वारा, इसकी जो वेरी वायबिलिटी है, वेरी का मतलब जो सेम वायबिलिटी, जो उसकी सक्सेस होने की डिग्री है, उस पर तो क्वेश्चन उठ जाएगा, ठीक है। वेरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब सेम। विद द गवर्नमेंट ड्रैगिंग इट्स फीट, विद द गवर्नमेंट क्या कह रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपल है, ये जो गवर्नमेंट की अपना पैर को खींचना है। विद द गवर्नमेंट ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन नोटिफाइंग द रेट एप्लीकेबल, एक्सपोर्टर कह रहे हैं गवर्नमेंट का ये खींचना, ठीक है, जो ये गवर्नमेंट का ड्रैग करना है अपने फीट को। ड्रैग का मतलब क्या होता है, स्लो करना कोई चीज़, प्रोक्रास्टिनेट, टू डू समथिंग स्लोली। कह रहे हैं जो गवर्नमेंट का ड्रैग अपने फीट, क्या किस चीज़ को मतलब ये स्लो किस चीज़ में हो रही है, ये आगे बताएंगे। क्या नहीं बता रही भाई, किस चीज़ में स्लो। द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम, तो ये कहते हैं ये एक स्कीम है। रेमिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेमिशन। रेमिशन का मतलब यूँ समझो टैक्स फ्री, बाहर कोई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ये अभी सब्सिडी जो हटा दी थी भाई, क्या कह रहे हैं WTO ने क्या कह दिया, अपने इंसेंटिव हटा लो, जो भी आप इंसेंटिव देते हो ताकि माल बिके, और आप सब्सिडी दे रहे हो, टैक्स नहीं लगा रहे इन पे। कौन सा टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी का। तो ये जो लोग हैं ये कह रहे हैं बता तो दो फिर कितना लगाओगे, हटा तो दिया चलो इंसेंटिव नहीं हटा, कितना लगाओगे, ये तो जल्दी बताओ। इसमें ये देरी कर रही है ड्रैगिंग फीट। अंडर द रेमिशन का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। रेमिशन के कई मतलब लिख सकते हो, वेवर बोल लो, कैंसलेशन बोल लो, रिवोक बोल लो, रीसाइंड भी होते हैं, RESCIND, रीसाइंड। हाँ जी, तो कहाँ थे हम, देखो थोड़ा वीडियो ख़राब हो गई थी इसमें बीच में ही, देखते ही देखो मैंने ये बता दिया ना। तो ये क्या कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट धीरे कर रही है, लेट कर रही है नोटिफाई करने में रेट्स को जो एप्लीकेबल होंगे रेमिशन माफ़ करने के ऊपर। जो भी आप टैक्स लगाते हो एक्सपोर्ट पे, वो जो भी उसे माफ़ करने में नए टैक्स लगेंगे एक्सपोर्ट। तो ये इस पर क्या कह रहे हैं, लेट करना। एक्सपोर्टर ये लेट करते हो, एक्सपोर्टर आर स्टिल अनश्योर ऑफ हाउ टू प्राइस देयर प्रोडक्ट वाइल बिडिंग फॉर ऑर्डर्स। तो एक्सपोर्टर्स अभी भी क्या हैं, अनश्योर हैं,
उनको पता नहीं कैसे अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखें, किस हिसाब से सरकार ड्यूटी लगाएगी एक्सपोर्ट पे, क्योंकि WTO वालों ने तो कह दिया हटाओ ये जो भी इंसेंटिव देते हो। वाइल बिडिंग फॉर ऑर्डर्स, बिड करते हुए ऑर्डर्स के लिए पार्टिसिपल है। बिड की तीनों फॉर्म सेम होती है। अगर बिड का मतलब ऑक्शन होता है, बोली लगाना, compete करना, प्राइस सेट करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है, कि ये बोली लगाई और ये आपका हो गया, बोली नहीं लगाते घर वगैरह की, ठीक है। बिडिंग फॉर ऑर्डर्स, प्राइस सेट करना, ऑक्शन करना। पर बिड बेड बिडन भी होता है, जिसका मतलब होता है फेयरवेल। जब किसी को आप गुड बाय कह रहे हो तो अब यूज़ करते हो ही बेड में गुड बाय, वो अलग वर्ड होता है, ठीक है। वाइल बिडिंग फॉर ऑर्डर, तो ये कह रहे हैं अभी भी एक्सपोर्टर्स हैं, अभी भी अनश्योर हैं, सॉरी अनश्योर मतलब पूरी तरह से श्योर नहीं है कितना प्राइस लगाएं प्रोडक्ट्स का, बिड करते हो ऑर्डर्स का, जो भी उन्हें वो ऑर्डर्स की बोली लगानी है उनका कितना प्राइस लगाया जाए, जब सरकार बताएगी तभी हो पाएगा, ये लेट कर रही है। और कंटेनर की शॉर्टेज होना और एंड हाइटेंड कंजेशन, कंटेनर की शॉर्टेज एंड हाइटेंड कंजेशन। कंजेशन का मतलब क्या होता है? ब्लॉकेज, भीड़ नहीं हो जाती, जैसे ट्रैफिक का कंजेशन हो गया, मतलब लोग निकल नहीं पा रहे, ठीक है, तो ये होता है कंजेशन, ठीक है। इसके बारे में क्या बोल रही है सरकार, पढ़ते हैं इसे। हैव ब्लॉकेज बोल सकते हो, भीड़ हो जाना ज़्यादा ही, ठीक है, कंजेस्टेड एरिया बोलते हैं। जैसे हैव ऑल्सो सेंट फ्रेट रेट्स आउट ऑफ इंडियन पोर्ट्स सोरिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो शॉर्टेज हो रही है कंटेनर की, कहाँ पे जो ये पोर्ट्स है, बंदरगाह है जहाँ पे शिप वगैरह आते हैं, वहाँ पर अगर कोई फ़ोटो क्लिक करोगे तो मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है कोरोना के कारण, यूँ समझो किसी का जहाज़ पे जहाज़ खड़े रहते हैं, ठीक है, जहाज़ पे जहाज़ खड़े हैं तो एक का नंबर कब आएगा, इससे और ज़्यादा इकोनॉमी का लॉस होता है, माल का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। कंटेनर की शॉर्टेज है सामान लोड करने के लिए, और हाइटेंड कंजेशन, और बहुत ज़्यादा कंजेशन बढ़ गया, मतलब ब्लॉकेज सी हो गई है। हैव ऑल्सो सेंड फ्रीट का मतलब वही होता है जो शिपमेंट का मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई सामान ले जाना, ठीक है, कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कह रहे हैं इसने क्या कर दिया, सेंड फ्री ट्रेड्स आउट ऑफ इंडियन पोर्ट्स, जो इंडियन पोर्ट से दूर ले जाना है दूसरे देशों में। सोवरिंग का मतलब, सोर का मतलब क्या होता है, टू फ्लाई इन द एयर, आकाश में उड़ना, या फिर टू राइज वेरी फास्ट, बढ़ना। तो कह रहे हैं इसने जो फ्रीट के रेट्स हैं इंडियन पोर्ट से दूर ले जाने के, वो बढ़ा दिए हैं इस चीज़ ने, कंटेनर की शॉर्टेज, और जहाज़ों को इतना इतना वेट करना पड़ता है पोर्ट्स पे। तो पॉलिसी मेकर नीड टू लुक बियॉन्ड हेडलाइन नंबर्स, तो जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, RBI या जो भी है, इनको हेडलाइन नंबर से दूर सोचना पड़ेगा, यानी हेडलाइन अच्छी आ गई, एक्सपोर्ट बढ़ गए। एंड एक्सपीडाइट एक्शन, और एक्शन को में तेजी लाने होगी, एक्सपीडाइट का मतलब क्विकन करना, कोई चीज़ तेज लाना। टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ एवरी कंस्टिट्यूएंट सेक्टर, ताकि हर कंस्टिट्यूएंट सेक्टर है जो भी इसका पार्ट है एक्सपोर्ट का, उसकी हेल्थ सुधर सके। इफ़ इकोनॉमिकली का मतलब एक तो होता है कम पैसे खर्चना, एक इकोनॉमिकली का मतलब होता है रिलेटेड टू ट्रेड बिजनेस, तो ताकि क्या हो सके, इकोनॉमिकली एंड्योरिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एंड्योरिंग का मतलब जो लंबे समय तक चले, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इकोनॉमिकली रिलेटेड टू ट्रेड जो भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, एंड्योरिंग का मतलब रिलेटेड इकोनॉमी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड ऐसी ग्रोथ जो लंबे समय तक चले, इन एक्सपोर्ट इज टू बी इंश्योर्ड, ताकि ये सुनिश्चित की जा सके, इसका गारंटी दी जा सके, प्रोमिस किया जा सके, एक्शन में तेजी लाओ इकोनॉमिकली, ताकि लॉन्ग टर्म तक ग्रोथ हो, एंड्योरिंग हो, लंबे समय तक चले, टिकाऊ हो। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल बच्चों, थैंक यू।